भारत के मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैरून मुल्क काम करने वाले भारतीय, जिन्हें एनआरआई कहा जाता है, या भारतीय निजात गैर मुल्की या ओसीआईज, भारत में अगर कोई गैर मनकूला जायदाद फरोख्त करना चाहें तो उन्हें किसी अप्रूवल या इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बताएंगे ये तफसील, उससे पहले बाकी दूसरी अहम खबरें। आज जुमरात का दिन और दिसंबर की 30 तारीख। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। सबसे पहले सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 752 केसेस सामने आए हैं, जबकि 226 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि अगर किसी को भी बगैर मास्क के पाया गया तो उसे 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मेडिकल या कपड़े के मास्क ऐसे पहने कि नाक और मुंह दोनों छुपें। अगर उसमें ज़रा भी बेहतियाती बरती गई तो जुर्माना अदा करना होगा। बार बार इस जुर्म में पकड़े जाने पर 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। दोबारा सऊदी अरब में तमाम मकामात पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद शुरू हो गया है, जिनमें हरमैन भी शामिल हैं। हरमैन में अब रोबोट को मस्जिद की सफाई के काम के लिए उतारा जा रहा है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इंतजामी इदारे ने इस काम को डिजिटल तरीके से अदा करने की इब्तिदा कर दी है। एक रोबोट 68 लीटर पानी से 100 मुरब्बा मीटर साफ कर सकता है। ये रोबोट 4 घंटे काम करता है और उसमें किसी इंसानी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। रियाज पुलिस ने 8 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सरकारी कागजात और दस्तावेज़ात को टैम्पर करने और उन्हें उन लोगों को बेचने का इल्ज़ाम है जो सऊदी अरब के इकामे और लेबर के कवानीन की मुखालफत करते हैं। उनके पास से इस काम में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान और बड़ी रकम भी बरामद हुई है। अब इमारात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2366 केसेस सामने आए हैं और 840 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। ये तादाद 9 महीने में सबसे ज़्यादा है। एक खलीजी शख्स ने एक नादिर क्लासिक कार को उसके मालिक से पेंटिंग के लिए लेकर कबाड़ बना दिया। उसकी पेंटिंग के लिए उस खलीजी ने 1500 दिरहम मांगे थे, लेकिन उसने ये कार लेकर उसके तमाम पुर्जे, जिनकी कीमत 25,000 दिरहम है, निकाल लिए। रासुल खैमा की अदालत ने इस शख्स को हुक्म दिया है कि वह उस कार के मालिक को 78,000 दिरहम मुआवजे के तौर पर अदा करे। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने 8 मुल्कों से मुसाफिरों को ले जाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया है। ये तमाम फ़्लाइट्स अंगोला, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, गाना, इथियोपिया, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे वगैरह के शहरों के दरमियान थी। एमिरेट्स ने कहा है कि मुसाफिर अपनी टिकटें अपने पास रखें और जब फ़्लाइट शुरू हों तो उन्हें इस्तेमाल करें। इमारात में जहां दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह नए साल की तकरीबात की तैयारियां हैं, महकमे मौसमियात का कहना है कि इस मौके पर हल्की बारिश हो सकती है। दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क रहने और काम करने वाले पाकिस्तानी जून 2020 के बाद से अब तक अपने वतन इजमाली तौर पर $2 बिलियन से ज़्यादा की रकम अपने खातों में भेज चुके हैं। इस मुद्दत में पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा रकम यानी $590 मिलियन सऊदी अरब से भेजे, इमारात से $452 मिलियन, अमेरिका से $237 मिलियन और बरतानिया से $305 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैरून मुल्क काम करने वाले भारतीय, जिन्हें एनआरआई कहा जाता है, या भारतीय निजात गैर मुल्की या ओसीआईज, भारत में अगर कोई गैर मनकूला जायदाद खरीदना चाहें तो उन्हें किसी अप्रूवल या इजाज़त की ज़रूरत नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा है कि एनआरआईज और ओसीआईज के माली मामलात को फेमा 1999 के तहत रेगुलेट किया जाता है,
جس میں اس قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ بھارت کے اس مرکزی بینک نے کہا ہے کہ اسے اس طرح کے بہت سے سوالات ملتے رہتے ہیں، لہذا اس بات کی وضاحت لازمی تھی کہ بیرون ملک کام کرنے اور رہنے والے بھارتیوں اور بھارت نژاد غیر ملکیوں یعنی OCIs اور NRIs کو بھارت میں غیر منقولہ جائیداد خریدنے کے لیے کسی بھی قسم کے اپروول کی ضرورت نہیں۔ بینک کے مطابق اس کے تمام سابقہ احکامات اور قوانین کو فیما 1999 قانون کے ذریعہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اب اس کی پوری آزادی ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔